कविता का पति राजू साथ जीवन दूरसंचार महकमे में लाइनमैन था। एक दिन काम के दौरान वह खंभे से गिर गया। उसे गहरी चोट लगी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। कविता की जिंदगी में अंधेरा छा गया। वह कम पढ़ी लिखी देहाती औरत थी। उसके 2 मासूम बच्चे थे। बड़ा बेटा पहली क्लास में पढ़ता था और छोटा 2 साल का था। पति का क्रियाक्रम हो गया तो कविता ससुराल से मायके चली आई। वहाँ उसके बड़े भाई राम ने कहा, बहन जो होना था वो तो हो ही गया, गम भुलाओ और आगे सोचो। बताओ कि नौकरी करोगी? बहनोई की जगह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। एक नेता मेरे जानने वाले हैं, उनसे कहूँगा तो वो जल्दी ही तुम्हें नौकरी पर रखवा देंगे। कुछ तो करना ही होगा भैया, वरना इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन मैं 8वीं जमात तक पढ़ी हूँ, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? कविता ने पूछा। चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी, मैं आज ही नेता से मिल लेता हूँ, राम बोला। राम की दौड़ धूप काम आई और कविता को जल्द ही नौकरी मिल गई। बहन तुम बच्चों को लेकर शहर में रहो, मैं वहाँ आता जाता रहूँगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारी तरह बहुत सी औरतें हैं दुनिया में जो हिम्मत से काम लेकर अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी संवार रही है। राम ने बहन का हौसला बढ़ाया। कविता शहर आ गई और किराए के मकान में रहकर चपरासी की नौकरी करने लगी। उसने पास के स्कूल में बड़े बेटे का दाखिला करा दिया। राम कविता का पूरा ख्याल रखता था। वो बीच बीच में गांव से राशन वगैरह लेकर आया करता था। फ़ोन पर तो रोज़ ही बात कर लिया करता था। कविता खूबसूरत और जवान थी। महकमे के कई अफसर और बाबू उसे देखकर लाल टपकाते रहते थे। उससे नज़दीकी बनाने के लिए भी कोई उसके प्रति हमदर्दी जताता तो कोई रुपये पैसे का लालच देता। कविता का मकान मालिक भी रसिया किस्म का था, वो नशेड़ी भी था। कविता पर उसकी नीयत खराब थी। कभी कभी शराब के नशे में वो आधी रात में उसका दरवाज़ा खटखटाया करता था। आते जाते कई मंचले भी कविता को छेड़ा करते थे। किसी तरह दिन कटते रहे और कविता खुद को बचाती रही। उसके साथ राजपाल नाम का एक चपरासी काम करता था। वह उसका दीवाना था, लेकिन दिल की बात जवान पर नहीं ला पा रहा था। राजपाल बदमाश किस्म का आदमी था और शराब का नशा भी करता था। वह अक्सर लोगों के साथ मारपीट किया करता था, लेकिन कविता से बेहद अच्छी बातें किया करता था। राजपाल उसे भरोसा दिलाता था, मेरे रहते चिंता बिल्कुल मत करना, कोई आंख उठाकर देखे तो बताना, मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। कविता को राजपाल अक्सर घर भी छोड़ दिया करता था। कुछ दिनों बाद राजपाल कविता को घुमाने फिराने भी लगा। कविता को भी उसका साथ भाने लगा और राजपाल से खुलकर हंसने बोलने लगी। जल्द ही दोनों के बीच प्यार हो गया। अब तो राजपाल उसके घर में आकर उठने बैठने लगा। कविता के बच्चे उसे अंकल कहने लगे। वह बच्चों के लिए खाने पीने के चीज़ें भी लाया करता था। कविता के पड़ोस में एक और किराएदार रहता था। राजपाल ने उससे दोस्ती कर ली। एक दिन वह किराएदार अपने गांव जाने लगा तो राजपाल ने उससे मकान की चाबी मांग ली। दिन में उसने कविता से कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा, लेकिन कैसे, बच्चे भी तो हैं। कविता ने समस्या रखी। उसकी चिंता तुम बिल्कुल ना करो। ये कहकर उसने जेब से चाबी निकाली और कहा, ये देखो, मैंने सुबह ही इंतज़ाम कर लिया है। आज तुम्हारे पड़ोसी गांव चला गया है, रात को मैं आऊँगा और उसी के कमरे में। कविता मुस्कुराई और फिर शर्मा कर उसने सिर झुका लिया। उसकी भी इच्छा हो रही थी और वह राजपाल की बाहों में समा जाना चाहती थी। राजपाल देर रात शराब के नशे में आया। उसने कविता के पड़ोसी का मकान का दरवाज़ा खोला। आहट मिली तो कविता जाग गई। उसके दोनों बेटे सो रहे थे। उसने आहिस्ता से अपना दरवाज़ा बंद किया और पड़ोसी के कमरे में चली गई। राजपाल ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद जो होना था वो देर रात तक होता रहा। लंबे अरसे बाद उस रात कविता को जिस्मानी सुख मिला था। वह राजपाल की बाहों में खो गई थी। तड़के राजपाल चला गया और कविता अपने कमरे में आ गई। कविता और पड़ोसी के मकान के बीच जो दीवार थी उसमें दरवाज़ा लगा था। पहले जो किराएदार रहता था उसने दोनों कमरे ले रखे थे। वो जब मकान छोड़कर गया तो
मकान मालिक ने दोनों कमरों के बीच का दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़्यादा किराए के लालच में 2 किराएदार रख लिए। अब उसे 1000 की जगह 2000 रुपये मिलने लगे। उस रात के बाद राजपाल अक्सर कविता के घर देर रात आने लगा। कई बार से कविता का भाई सुबह सुबह ही आ जाता और राजपाल अंदर ऐसी हालत में बीच का दरवाज़ा काम आ जाता था। राजपाल उस दरवाजे से पड़ोसी के मकान में दाखिल हो जाता था। कविता के भाई को कभी शक नहीं हुआ कि बहन क्या गुल खिला रही है। वह तो उसे सीधी सादी गांव की भोली भारी औरत मानता था। राजपाल का अपना भी परिवार था, बीवी थी, 4 बच्चे थे। परिवार के साथ वह किसी झुग्गी बस्ती में रहता था। बीवी उसके बेहद परेशान थी क्योंकि वह पगार का काफ़ी हिस्सा शराबखोरी में उड़ा दिया करता था। बीवी मना करती तो राजपाल उसके साथ मारपीट भी करता था। पैसों के बिना ना तो ठीक से घर चल रहा था और ना ही बच्चे पढ़ लिख पा रहे थे। पहले तो राजपाल कुछ रुपये घर में दे दिया करता था, लेकिन जब से उसकी कविता से नज़दीकी बढ़ी तब से पूरी तनख्वाह लाकर उसे ही थमा दिया करता था। कविता उसके पैसों से अपना शहर का खर्चा चलाती और अपनी तनख्वाह बैंक में जमा कर देती। वह काफ़ी चालाक हो गई थी। राजपाल डाल तो कविता पात पात थी। उधर राजपाल की बीवी घर चलाने के लिए कई बड़े लोगों के घरों में नौकरानी का काम करने लगी थी। वो खून के आंसू रो रही थी, लेकिन उसने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। मेहनत करके किसी तरह बच्चों को पालती रही। कुछ साल बाद रकम जुड़ गई तो कविता ने ससुराल में अपना मकान बनवा लिया। ससुराल वालों ने हालांकि उसका विरोध किया कि वो गांव में ना रहे। वे उसका हिस्सा हड़प जाना चाहते थे, लेकिन पैसा मुट्ठी में होने से कविता में ताकत आ गई थी। उसने जेठ को धमकाया तो वो डर गया। कविता का बढ़िया मकान बन गया। भैया तुम मेरा पास के टेलीफोन के दफ्तर में ट्रांसफ़र करवा दो, नेता से कहकर, इससे मैं घर और खेती बाड़ी भी देख सकूंगी। एक दिन कविता ने भाई से कहा, मैं कोशिश करता हूँ। राम ने उसे भरोसा दिलाया। कुछ महीने बाद कविता का तबादला उसके गांव के पास के कस्बे में हो गया। ये जानकारी जब राजपाल को हुई तो वह बेहद गुस्सा हुआ और बोला, मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी, तुम्हारे चलते मैंने अपने बाल बच्चे को छोड़ दिए और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? ऐसा कतई नहीं होगा। या तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या खुद ही जान दे दूंगा। तुम्हारी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। राजपाल तुम मरो या जियो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। ये मेरी मजबूरी थी कि मैंने तुमसे संबंध बनाया। तमाम लोगों से बचने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। अब मेरा सारा काम बन चुका है। मुझे हाथ उठाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना जेल की हवा खाओगे। आज के बाद मुझसे मिलना भी नहीं, कविता ने धमकाया। राजपाल डर गया। वह कविता के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन कविता का दिल नहीं पसीजा। अगले ही दिन वह मकान खाली कर गांव चली गई। प्यार में पागल राजपाल कविता का गम बर्दाश्त नहीं कर सका। कुछ दिन बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब राजपाल की पत्नी को उसके मरने की खबर मिली तो वो बोली, मेरे लिए तो वो बहुत पहले ही मर गया था। उसने मुझे इतना रुलाया कि आज उसकी मिट्टी के सामने रोने के लिए मेरे आंखों में आंसू नहीं बचे हैं। ये कहकर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। राजपाल के घर के सामने लोगों की भीड़ लग गई। लोग पानी के छींटे मारकर उसकी पत्नी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।